उसके पास इतने सारे पैसे हैं, तुम्हारे पास 0 मीटर कार है, मेरे पास गोल्ड का सेट है, तुम्हारे पास क्या है। जी व्यूअर्स, तो डेली हम ऐसे जो है सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसमें तुम्हारे पास, मेरे पास, उसके पास, ये ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो इन वर्ड्स को इंग्लिश में जो है वो कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे हमारे पास, मेरे पास, उसके पास, इसके लिए जो है इंग्लिश में कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो आज हम अपने लेसन का जो है आगाज़ करने वाले हैं। इन्हीं वर्ड्स के साथ हम जानेंगे, सीखेंगे कि वो कौन से वर्ड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें तुम्हारे पास, मेरे पास, उसके पास, ये जो है उर्दू के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए जल्दी से आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ई ट्यूटर। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मेरे बैक में हेडिंग भी नज़र आ रही होगी, यूजेस ऑफ हैज़, हैव एंड हैड। बिल्कुल, आज हम जो है यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड के बारे में जो है पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, अगर आपका बिल्कुल भी ज़ीरो लेवल है, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कह देना कि मेरा तो बिल्कुल भी ज़ीरो लेवल है, मुझे तो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, मैं कैसे सीखूंगा, तो ये अगर आप इसे प्यार से सीखने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्दी जो है इसमें आप स्किलफुल हो जाएंगे। ग्रामर जो है वो बहुत ईजी है अगर आप इसको ईजी लेंगे। अगर आप इसको मुश्किल जानेंगे तो फिर ये आपके लिए मुश्किल ही होगी। नए आने वाले हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाकर जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन बटन को भी दबाकर जो है ऑल को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपने लेसन का। यहाँ पे हैज़, हैव और हैड क्या है, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो है हम बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है हैज़, हैव और हैड का यूज़ कर रहे हैं। अभी हम बिल्कुल टेंसेस की तरफ नहीं गए, अभी हम बिल्कुल भी जो है हमने हैज़, हैड और हैड को जो है टेंसेस की नज़र में नहीं देखा। ठीक है, अभी हम बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है इसका यूज़ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका यूज़ क्या है, इसका फर्स्ट यूज़ जो है पोजेशन के तौर पे होता है। पोजेशन क्या होता है, यानी कि मिल्कियत, कोई चीज़ को पर अपना हक जताना, कोई चीज़ जो हमारी अपनी हो। उर्दू में इसको कहते हैं मिल्कियत। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम हैज़, हैव और हैड का यूज़ पढ़ रहे हैं वो मिल्कियत के तौर पर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यूज़ इसका क्या है, मिल्कियत का है, यानी किसी चीज़ को पर अपना हक जताना, किसी चीज़ की मिल्कियत को जाहिर करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैज़, हैव और हैड। शी हैज़ अ डॉग, उसके पास एक गुड़िया है। तो ये क्या है, ये जो है यानी गुड़िया जो है वो उसकी है, उसका उस पर हक है, यानी वो उसकी मिल्कियत है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, यहाँ पे हैज यूज किया। तो हैज किसको शो कर रहा है, मिल्कियत को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, उसके हक को शो कर रहा है कि उस पर जो डॉल पर जो हक है वो किसका है, उस लड़की का है। शी हैज अ डॉल, डॉल पर उसका हक है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि आपको फर्स्ट यूज समझ आ गई। तो आइए जरा देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ जो है हैज है। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कॉलम मैंने ड्रॉ किया है जो कि हैज़ है वो हैड को शो कर रहा है, और दूसरे कॉलम में जो है सब्जेक्ट्स को मैंने शो किया है जिसमें हमारे पास सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। अगर आपको मेरा फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन जो है वो याद हो तो उसमें मैंने जो है मेंशन किया था कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। तो यहाँ पे जो है इसको कैटेगराइज किया गया है कि हैज़ और हैव के साथ और हैड के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स यूज होंगे। तो हैज के साथ हम देख सकते हैं कि ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम, यानी कि थर्ड पर्सन जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं वो जो है हैज के साथ यूज होंगे। जबकि दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि हैव के साथ आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स यानी दो से ज़्यादा नाम जो होंगे वो हैव के साथ यूज होंगे। थर्ड में हम देखते हैं कि हेड यूज हुआ हुआ है। हेड में आपको बताती चलूँ कि हेड जो है वो हम पास्ट के लिए जो है वो शो करते हैं, यानी कि कोई चीज़ हमारी पास्ट में जो है वो मिल्कियत हो, पोजेशन हो, तो उसके लिए जो है हम हेड यूज करेंगे। तो हेड में जो है बहुत सिंगुलर और प्लूरल ऑब्जेक्ट्स यानी कि सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों के साथ जो है वो हेड ही यूज होगा।
इसमें जो है हम अलग से जो है यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हेड ही को सिंगुलर के साथ भी यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ भी यूज़ करेंगे। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपको बताया कि इसका जो फर्स्ट यूज़ होता है हैज़, हैव और हैड का, वो पोजेशन के लिए होता है। पोजेशन कहते हैं मिल्कियत को, किसी चीज़ की हक को, किसी चीज़ के मतलब कि वो चीज़ जो कि हमारी अपनी हो, जैसे प्रॉपर्टी भी हो सकती है। प्रॉपर्टी की बात आए तो जाहिर सी बात है उस पर अपना सभी हक जताते हैं। तो उसी तरह जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि इस इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला जो है वो मौजूद है। सब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ पे हम सब्जेक्ट के हिसाब से हैव यूज़ करेंगे, हैव होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा जो है वो प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव यूज़ करेंगे। और हेड जो है वो मैंने जैसे कि आपको मेंशन किया, जैसे कि आपको कॉलम के थ्रू जो है वो समझाने की कोशिश की कि प्लूरल हो या सिंगुलर हो सब्जेक्ट्स, उन दोनों के साथ जो है हम हेड यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट के मुताबिक यहाँ पे हैज़, हैव या हैड यूज़ होगा और इसके साथ जो है फिर हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको फॉलो करते हुए हम सेंटेंसेस बनाएंगे। आई डैश टू हैंड्स। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आई जो है उसके साथ क्या यूज़ होता है, हैव यूज़ होता है। राइट, यहाँ पे हम हैव लगाएंगे। आई हैव टू हैंड्स, मेरे दो हाथ है, सबके दो हाथ होते हैं, इसके लिए जो है मैंने यहाँ पे हैव यूज़ किया कि आई हैव टू हैंड्स। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। सेकंड देखते हैं, दे डैश अ न्यू हाउस, उनके पास एक नया घर है। तो दे के जो है वो प्लूरल है, यानी बहुत सारे लोगों का जिक्र हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा लोगों का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम हैव यूज़ करेंगे। हैड भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम पास्ट में, अगर उनके पास पास्ट में यानी कि माजी की बात करें कि उनके पास एक नया घर था लेकिन अब वो पुराना हो चुका है, तो ऐसे भी जो है हम ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एन डैश मनी, एन के पास यहाँ पे हैड यूज़ कर लेते हैं। एन के पास मनी थे लेकिन वो अब खर्च कर चुकी है, अब उसके पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये जो है हैज़, हैव और हैड के यूजेस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आप इसके जो है इसे नोट डाउन कीजिए अपने पास और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, खुद से भी सेंटेंसेस बनाइए। जो आपको किसी भी तरह की जो है आपको मुश्किल पेश आ रही है तो मैं इसमें ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपकी जो है उससे रिलेटेड जो है मैं आपकी, जैसे कि आप हमने फर्स्ट यूज़ देखा है हैज़, हैव और हैड का, कि वो जो फर्स्ट यूज़ है वो पोजेशन के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, यानी मिल्कियत के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो है इसका सेकंड यूज़ देखेंगे कि हैज़, हैव और हैड जो है वो उसका सेकंड यूज़ क्या है। तो सेकंड यूज़ ये है कि वो परफेक्ट टेंस के तौर पे यूज़ होते हैं। अभी जो है आपका इनिशियल स्टेज है, इसलिए मैं आपको पहले जो है वो छोटी छोटी जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो पहले मैं आपको क्लियर करवा देना चाहती हूँ। इंशाल्लाह उसके आगे जो है फिर हम टेंसेस की तरफ जो है जाएंगे। अभी जो है ये बिल्कुल सिंपल यूज़ है हैज़, हैव और हैड का। तो यहाँ पे इसे बताने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बता दूँ, आप जब मैं आपको टेंसेस करवा रही होंगी तब आप ये कहेंगे कि हैज़, हैव और हैड जो है वो आपने पोजेशन के तौर पे बताए थे, आपने ये तो बताया ही नहीं था उस टाइम पे कि ये परफेक्ट टेंस के तौर पे भी यूज़ होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये क्लियर अभी कर रही हूँ, आप ये सिंपली ये समझ लें कि परफेक्ट टेंस के तौर पे भी इनका यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, वी कुछ सेंटेंसेस हैं जिनकी मदद से हम जानेंगे कि इनका यूज़ जो है वो परफेक्ट टेंस के तौर पे कैसे होता है। और परफेक्ट टेंस में जो है वो किसको शो करता है, किसी काम के पूरे होने को। किसी काम के पूरा होने को शो करता है, यानी कि कोई काम जो है वो पूरा हो चुका हो। वी डैश डिसाइडेड टू मूव टू यूएई। अब यहाँ पे डिसाइडेड आपको नजर आ रहा होगा, यानी कि जो वर्ब है उसके साथ जो है थर्ड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है, थर्ड फॉर्म यूज हुई है। तो यहाँ देख लें, जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी हैज, हैव, हैड के साथ, उसका मतलब है वो परफेक्ट टेंस में का जो है वहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे जो है वी के साथ हमें पता है कि हम हैव यूज करते हैं। We have decided to move to UAE। तो यहाँ पे जो है हमने have का यूज़ किया। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात जो है वो क्लियर करती चलूँ कि परफेक्ट टेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि वर्ब के साथ ये हैज़, हैव, हैड के साथ जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो यहाँ पे हम जो है हैड भी यूज़ कर सकते हैं। शी हैड डन हर होमवर्क, यानी जब उसे जो है उसकी मदर ने बुलाया खाने के लिए तो उस वक्त वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी। तो हम यहाँ पे हैड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें जब अगर हम देखें कि हैड के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, तो उसका मतलब है कि वो परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है वो सेंटेंस है, यानी कि हैड का यूज़ जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के तौर पर भी हो रहा है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं सेकंड में यू डैश बीटन योर फ्रेंड, यहाँ पे हम हैव यूज कर लेते हैं। यू हैव बीटन योर फ्रेंड यानी कि तुम अपने दोस्त को मार चुके हो, अब तुम अपनी पिटाई का इंतजार करो जब उसके जो है घर वाले आकर तुम्हारी पिटाई करेंगे। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिए और अब इसके हम जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने जो है उसका फर्स्ट यूज़ भी पढ़ लिया, सेकंड यूज़ के बारे में भी हमने समझ लिया कि सेकंड यूज़ चाहे वो परफेक्ट टेंस के तौर पे होता है। जब भी हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो हमें फौरन से समझ आ जाएगी कि ये जो है परफेक्ट टेंस के तौर पे यूज़ हो रहा है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। तो अब यहाँ पे जो थर्ड यूज़ होता है हैज़ हैव और हैड का, वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के तौर पे। यूज़ आपको सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाए कि जो है इसका यूज़ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के तौर पे भी होता है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? ऐसा टेंस जिसमें जो है काम हो रहा होता है लेकिन वो किसी ड्यूरेशन में हो रहा होता है, यानी कि उसमें जो है सुबह शाम दोपहर रात या किसी ईयर का इस तरह जो है मन का ये जिक्र होता है। तो उस इसमें ड्यूरेशन को शो किया जाता है किसी काम के चलते रहने को, और फिर इसके साथ जो है वो ड्यूरेशन को भी जो है शो किया जाता है, तो वो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसको तो यहाँ पे हमारे पास हैज़ हैव हैड, और यहाँ पे एक और चीज़ जो है इसमें ऐड होगी कि इन तीनों के साथ जो है मीन्स के हैज़ होगा तो उसके साथ भी बीन यूज होगा, हैव होगा तो उसके साथ बीन होगा, हैड होगा तो उसके साथ बीन होगा। यानी कि इसमें न्यू चीज़ क्या होगी कि हैज़ के साथ वहाँ पे हमने देखा परफेक्ट टेंस में कि वहाँ पे जो है हैज़ था, हैव था और उसके साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही थी। यहाँ पे जो है हैज़ है, हैव है, उसके साथ हमें बीन मिल रहा है और उसके साथ जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज हो रही है, यानी आईएनजी वाली फॉर्म यूज हो रही है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले कहा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी काम के होने का जिक्र होता है, यानी कि जारी रहने का, किसी काम के जारी रहने का जिक्र होता है, लेकिन एक मखसूस ड्यूरेशन में, सुबह से शाम से, या ईयर का जिक्र होता है, या रात का जिक्र होता है, या दिन का जिक्र होता है, तो उसको जो है इसमें शो किया जाता है। तो यहाँ पे जो है एक सेंटेंस आपके सामने है, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस नाइट, यानी वो रात से सो रहा है। तो इसमें क्या हुआ, हैज के साथ बीन यूज हुआ है, यानी इसमें हमारे पास न्यू चीज के आगे बीन आ गया, यानी कि यहाँ पे भी हैज हैव और हैड का यूज हो रहा है, लेकिन इसके साथ हमें बीन का भी यूज देखने को मिल रहा है और इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज हो रही है, और एक और चीज क्या है, ड्यूरेशन। तो अभी सिंपली आप सिर्फ ये समझ लें कि जो है आपने हैज हैव और हैड का यूज देखना है कि फर्स्ट यूज जो है वो हमारा पोजेशन के तौर पे हुआ है, सेकंड यूज जो है वो परफेक्ट टेंस के तौर पर हुआ है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, और यहाँ पे जो है थर्ड यूज जो हम देख रहे हैं वो किसके तौर पे हुआ है, वो हुआ है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के तौर पे, जिसमें हमें ड्यूरेशन बताई जाती है। तो यहाँ पे हैज के साथ हमें बीन भी जो है वो देखने को मिलता है, उसके साथ आपकी फोर्थ फॉर्म होती है और इसमें ड्यूरेशन भी शो होती है। तो आई होप कि आपको इसका थर्ड यूज भी समझ आ गया होगा कि थर्ड यूज के तौर पे भी यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के तौर पे भी जो है हैज हैव और हैड का यूज होता है। तो फोर्थ यूज इसका किसके तौर पे होता है, पैसिव वॉइस के तौर पे होता है। जैसे कि बी वर्ब्स में हमने पढ़ा कि बी वर्ब्स का यूज जो है वो पैसिव वॉइस के तौर पर भी होता है। तो उसी तरह यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में जो है जिसमें जो है ऑब्जेक्ट पर काम किया जाता है, तो यहाँ पे आप देख लें कि इसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी यूज की जाती है। अभी परफेक्ट टेंस इसको आप मत समझ लीजिएगा, पैसिव यू हैव बीन, अब इसमें भी जो है बीन यूज हो रहा है, ठीक है। अब इसमें भी आप कहेंगे कि इसमें भी बीन यूज हो रहा है और परफेक्ट टेंस में भी बीन यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है, जो हमारा मेन वर्ब है, जो यहाँ पे हमारी फोर्थ फॉर्म जो है यानी आईएनजी वाली फॉर्म यूज हो रही है, और यहाँ पे वर्ब की फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। तो ये इसका जो है मेन डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप जब देखें कि बीन के साथ जो है आईएनजी वाली फॉर्म यूज हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि हैज हैव और हैड का जो यूज है बीन के साथ वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का के तौर पे हो रहा है। और जब आप देखेंगे हैव और हैज के साथ बीन आ रहा है लेकिन उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज हो रही है, तो आपको फौरन से पता चल जाएगा कि ये पैसिव वॉइस के तौर पे भी यूज हो रहा है। तो आपको ये बताने का मकसद ये है कि आप जो है आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाए कि हैज हैव और हैड का जो यूज है वो सिर्फ पोजेशन के तौर पे नहीं होता, यानी मिल्कियत के तौर पे नहीं होता कि कोई चीज़ मेरी है, कोई चीज़ मेरे पास है, आई हैव अ कार, आई हैव 5 फिंगर्स, आई हैव 2 हैंड्स। तो ये जो चीज़ है आपको सिर्फ यही जो है आप ये ना समझते रहें कि इनका यूज़ जो है वो सिर्फ मिल्कियत के तौर पे होता है। जैसे तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें जो है बताने का मकसद ये है कि इसके ये यूज़ भी हो सकते हैं, यानी इन चीज़ों के तौर पे भी ये यूज़ हो सकता है, ताकि आगे जाकर आप फ़ौरन से जब
आपके सामने ये चीज़ें आए तो आप फ़ौरन से समझ लें कि इनका जो है इनका यूज़ जो है इन चीज़ों के तौर पर भी हो सकता है, लेकिन उसमें ये डिफरेंस है जो कि आपको वर्ड्स के बारे में बताया कि आई होप कि आपको आज का टॉपिक बहुत पसंद आया होगा और आपको जो है अच्छे से समझ भी आ चुका होगा और आप साथ साथ जो है मेरे इस टॉपिक को जो है इस लेक्चर को नोट डाउन भी कर रहे होंगे। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इसके साथ ही एंड को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।